नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। शनिदेव और नेपच्यून ये दोनों ग्रह अपनी वक्री चाल में है। अब ये दोनों ग्रह लंबी अवधि के ग्रह है और मनुष्य जीवन के ऊपर उसका प्रभाव बहुत है, हम जानते हैं। किंतु ये वक्रीपना क्या है? व्यवहार की भाषा में जब हम कहते हैं ये तो वक्री है, वक्री मतलब टेढ़ा, जो स्वभावगत नहीं काम करता उसे हम वक्री कहते हैं। लेकिन यहाँ ग्रहों की वक्री चाल अलग होती है, तो इसके अनुसंधान में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। साथ ही मनुष्य जीवन के ऊपर राशि दर राशि इसके क्या प्रभाव होंगे, मैं सभी राशि के अनुसंधान में आपको बहुत संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो आप पूरा देखिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नेपच्यून ग्रह 4 जुलाई 2025 सुबह 7:43 से यह वक्री चाल में है। अब नेपच्यून ग्रह जो वक्री चाल में है वह मार्गी कब होंगे? तो 27 नवंबर की रात्रि 9:46 कर नेपच्यून ग्रह यहाँ मार्गी गति पे आ जाएगी, मतलब अपनी मूल गति में आ जाएंगे। साथ ही मैंने कहा कि शनिदेव भी अपनी वक्री चाल में है। शनिदेव 12 जुलाई 2025 सुबह 7:44 से वक्री चाल का प्रारंभ है। अब ये शनिदेव की वक्री चाल कब है? तो शनिदेव की वक्री चाल है 27 नवंबर 2025 रात्रि 9:46 तक शनिदेव की वक्री चाल है। दोनों ग्रह साथ साथ लगभग वक्री हो रहे हैं, अपनी मार्गी गति छोड़ करके वक्री गति में आ रहे हैं। तो वक्री ग्रह है क्या, जिसे हम वक्री कहते हैं, वह है क्या? अब ऐसा है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। वैसे मैं मेरे पहले के वीडियो में वक्री ग्रह क्या है इसके अनुसंधान में मैं समझ दे चुका हूं, संपूर्ण ज्ञान दे चुका हूं, लेकिन यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाता हूं। आपने कभी ट्रेन में मुसाफरी की होगी। दोनों ट्रेन जब अगल बगल में होती है और हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वह ट्रेन की गति थोड़ी धीमी है और पास से एक बहुत स्पीड में एक्सप्रेस ट्रेन बिल्कुल पसार होती है, तो हमें ये लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। असल में दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, किंतु ये जो दूसरी ट्रेन है उसकी गति बिल्कुल एकदम अधिक है और दोनों पास पास है, इसीलिए ऐसा लगता है। अब यहाँ जो कोई भी ग्रह पृथ्वी के बहुत नज़दीक आता है, अब जब नज़दीक आता है तो क्या होता है, शनिदेव और नेपच्यून ये दो ग्रह है, उनकी चाल धीमी है, लंबी अवधि के ग्रह है। यहाँ पृथ्वी की गति उससे तो स्पीड में है। अब वक्री चाल जब होती है तो ये जो ग्रह है वो पृथ्वी से बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। जब पृथ्वी से नज़दीक आते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत बढ़ जाती है, तो अवश्य मनुष्य जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं राशि दर राशि इसका प्रारंभ करता हूँ, किंतु सबसे पहले आपसे अनुरोध करूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी हाँ, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शनिदेव और नेपच्यून ग्रह ये दोनों अपनी वक्री चाल में जब तक रहेंगे तब तक राशि के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके अनुसंधान में मैं राशि दर राशि पूरी जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को जॉब में, व्यापार में और परिवार में कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वह चैलेंजेस इतने कुछ बड़े भी नहीं होंगे। व्यापार है तो आपको अधिक माल भराव नहीं करना है। विदेश से जुड़े हुए लोगों से लाभ हो सकता है, तो आपका जो विदेश का कार्य है तो उनसे लाभ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो आपको लाभ है। आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। धर्म प्रवास भी हो सकता है, ऐसा भी यहाँ मुझे दिखाई देता है। वाहन चलाते समय आपको अधिक सावधान रहना होगा मेष राशि वालों, और पेट की बीमारी से तो आपको अधिक सावधान रहना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, आपके जो संबंध है वो गड़बड़ा जाएंगे। मित्रों से थोड़ी अनबन आपको हो सकती है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। घर में कोई आग संबंधी दुर्घटना भी हो सकती है, तो यहाँ भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। और किसी भी दुर्घटना में कोई भी प्रकार का जोखम मत ले, ये भी आप ध्यान में रखिए। और आपके लिए जो अगस्त का महीना है, वो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत राहतपूर्ण हो सकता है। जो कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ आपको छुटकारा मिल सकता है।
चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों को विदेश प्रवास में संघर्ष आएगा। अगर आपको कोई मान लो कि वीज़ा लेना है तो यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको अपनी माता का आरोग्य संभालना होगा, वहाँ आपको बहुत दरकार करनी होगी। जॉब में परिवर्तन की संभावना है, मुझे ट्रांसफ़र की संभावना भी दिखाई देती है मिथुन राशि वालों। और धन के मामले में आपको राहत रहेगी, आय आपकी चलती रहेगी, आय रुकेगी नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपके लिए अच्छी परिस्थिति बन सकती है। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। मैंने यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि एक आध पॉइंट अगर मैं भूल गया तो ये फिर अन्याय हो जाएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ये सभी मेरे सामने जन्म कुंडली है, सभी राशि की यहाँ राशि चक्र है और उसी के अनुसंधान से मैं देख के बोल रहा हूँ, अभ्यास करके बोल रहा हूँ। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, आपको भाग्य का बल मिलेगा, ये आपके लिए अच्छी बात है और आपकी बिगड़ी बाजी संभल सकती है, तो अच्छे समाचार यहाँ हैं। और जॉब के नए अवसर आपको मिलेंगे, आपको नए प्रपोजल आ सकते हैं। जो जॉब आप कर सकते हैं इनके अंदर भी बहुत पॉजिटिविटी उत्पन्न हो सकती है और आपके हृदय में बहुत शांति रहेगी, आपको बहुत संतोष होगा और धन भी आपको अच्छा प्राप्त हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपको अपने आप पर संयम रखना होगा, यह आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि आपको क्रोध अधिक आएगा, आपका क्रोध ही आपकी बात बिगाड़ सकता है, तो यहाँ संयम रखिए। आपका आरोग्य वैसे अच्छा रहेगा, ये आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। जीवन साथी से अनबन रहेगी तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा और जॉब में और व्यापार में आपको भी नए अवसर मिल सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी परिस्थिति है। अब कन्या राशि के अनुसंधान में जानते हैं। अच्छी परिस्थिति तो है कन्या राशि वालों आपके लिए, किंतु आप उससे लाभ नहीं उठा सकोगे। ऐसा होगा कि आपके सामने जैसे कि मिठाई का बक्सा पड़ा है लेकिन आप खा नहीं सकोगे और आपके सामने देखते ही देखते वह मिठाई का बक्सा खाली हो जाएगा। मतलब जो लाभ है, जो बेनिफिट है, आपके हाथ लगाने से पहले ही छूमंतर हो जाएगा, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ज़्यादा पाने की लालच में आप अपना जो है खो मत देना, तो यहाँ सावधान रहिए। प्रवास की संभावना यहाँ मुझे दिखाई देती है। पारिवारिक समस्या यदि आपके साथ है, किसी बात को लेकर आप जूझ रहे हैं, तो यहाँ आपको समाधान होगा। धन की आय यहाँ आपको धीमी मिलेगी, इनकम का फ्लो थोड़ा धीमा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, घर बदलना है आपको तो यह अनुकूल समय है आपके लिए, और शेयर बाजार में अगर आप काम करते हैं तो आपको अधिक सावधान रहना होगा। तुला राशि वालों, एकदम से किसी से कंसल्ट किए बिना अगर आप शेयर बाजार में कूद पड़ोगे तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पेट की बीमारी से आपको अधिक सावधान रहना होगा तुला राशि वालों, और धन की आय बनी रहेगी, है आपके लिए अच्छा समाचार है। व्यापार में लाभ है, जॉब में भी लाभ है और प्रमोशन की संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, जॉब में अचानक मुझे बदलाव दिख रहा है, भाग्य का बल आपको मिलता है। अब भाग्य का बल आपको मिलता है तो ये आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि भाग्य का बल आप जब हमको मिलता है तब हमारा रॉन्ग भी राइट हो सकता है, बहुत सारी जो तकलीफ़ है उसका शमन हो जाता है। वाहन से समस्या हो सकती है, जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है, तो यहाँ आपको संयम रखना होगा। अभी आपको विवाह करना बाकी है, आप पात्र ढूंढ रहे हैं तो अभी समय लगेगा, तो अभी आपको धीरज रखनी होगी। और जल विहार करते समय आपको अधिक सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों, जल संक्रमण से भी सावधान, किसी वायरल इन्फेक्शन से भी आपको सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं धन राशि की। धन राशि वालों, नया मकान बनवा रहे हो तो अभी रुकिए, भाषा में संयम रखना होगा वरना बखेड़ा हो जाएगा। नया मकान लेना है तो आपके लिए अभी परिस्थिति अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं अड़चन आती रहेगी, लेकिन अगर आप भाषा में संयम रखोगे तो आपके लिए बहुत सारी बातें आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं धन के अनुसंधान में। धन की आय बढ़ेगी, इनकम का फ्लो आपको रहेगा, स्त्री पात्रों से लाभ है। आपको लोन लेनी है तो लोन आप ले सकते हैं।
धनराशि वालों, आपको लोन मिल भी जाएगी, आपके लिए ये बातें सरल होगी। यहाँ ग्रहों का बल मिल रहा है। और संतान के साथ संयम से बरतना, अगर आपके संतान वयस्क है, पुख्त है, तो आपको संयम से बर्ताव करना होगा, वरना एकदम से यहाँ बखेड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, नए नए आइडिया आएंगे और संतान की चिंता होगी। ये कैसे होगा कि भाई आपके मन में ऐसे नए नए आइडिया आएंगे संतान के बारे में कि ये कर ले, वो कर ले, अभी अपने आइडिया संतान से शेयर करेंगे और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आप सीमित मात्रा में अपने आइडिया शेयर कीजिए, थोड़ा सोच विचार करके आइडिया शेयर कीजिए। अगर आप शेयर बाजार में कार्यरत है तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। और जीवन साथी से लाभ है, जीवन साथी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकता है, तो उनके साथ थोड़ा मेल मिलाप बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। व्यापार में और जॉब में भी आपके लिए अच्छी परिस्थिति है मकर राशि वालों। तो आपके लिए मैं कहता हूँ कुल मिलाकर के ये शनिदेव और नेपच्यून ग्रह जो दोनों वक्री चाल में है, तो यह आपको कुछ न कुछ तो दे जाएंगे, ऐसा यह मुझे दिखाई देता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपका जिद्दीपना हावी होगा आपके ऊपर और आपके काम बिगड़ जाएंगे। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये बहुत रेड लाइट समान बात है, तो यहाँ ध्यान में रखिए बात को। भाग्य का बल मिल रहा है। अब भाग्य का बल मिल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें आएगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाग्य के बल से, किंतु आपका अगर जिद्दीपना हावी होगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। नया घर मिल सकता है, घर में अच्छी अच्छी चीज़ें आ सकती है, आपके दिल में प्रेम के अंकुर फूटेंगे, यहाँ ये भी हो सकता है। नया घर लेना है तो जैसे मैंने कहा आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपको संतान की चिंता बहुत होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आरोग्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन संतान के बारे में सोच सोच कर आप दुखी हो जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ दिखता है। पुरानी समस्या आपको परेशान कर देगी, मानसिक तौर पर भी आप बहुत विक्षिप्त रहेंगे। आपको यहाँ मानसिक हेल्थ आपको संभालनी होगी। बाल आपके अधिक झड़ने लगेंगे, क्योंकि चिंता इतनी होगी तो बाल अधिक झड़ने लगेगी। ये लॉजिक नहीं है, ये मैं ग्रहों के अनुसंधान में ये संभावनाएं बता रहा हूँ। अच्छे कार्य करने का दिल करेगा आपका। अब अच्छे कार्य करने का दिल करेगा तो अच्छे कार्य कीजिए, आपको लाभ होगा मीन राशि वालों। और सर्दी होगी तो नाक में बहाव होगा, यहाँ भी आपको सावधान रहना है। वायरल इन्फेक्शन से आपको अधिक सावधान रहना है, फीवर आ सकता है, वायरल इन्फेक्शन की यहाँ संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ शनिदेव और नेपच्यून ग्रह ये दोनों जो वक्री चल रहे हैं, तो आपके ऊपर राशि के अनुसंधान में क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है, इसके अनुसंधान में मैंने जानकारी दी है। आपको अधिक कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आप अवश्य मुझे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नमस्कार।